अगर टूटा सीज फायर तो ट्रंप करेंगे महाविनाश। 14 दिन का सीज फायर कभी भी टूट सकता है। खुफिया रिपोर्ट्स और रणनीतिक विश्लेषकों जैसे CSIS और रक्षा थिंक टैंक के मुताबिक युद्ध में सभी पक्ष एक दूसरे पर बेहद खूनी हमले करने को तैयार हैं। अब आप इसे दो तस्वीरों और दो तुलनाओं से समझ सकते हैं। ईरान का डबल युद्ध, ट्रंप का आखिरी युद्ध। ईरान के तेवरों को लेकर के अमेरिका और इजराइल ये मानकर चल रहे हैं कि ईरान पर नए सिरे से और ज्यादा घातक हमले करने होंगे। वहीं ईरान, रूस और चीन की मदद से अमेरिका और इजराइल दोनों से अब डबल युद्ध की तैयारी में जुट गया है, तो अमेरिका और इजराइल पर भारी पड़ सकता है। अब तक के हमलों में ईरान के सैन्य और नेतृत्व के ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन यदि सीज फायर टूटता है तो ट्रंप ईरान के सिविलियन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे खौफनाक हमला करेंगे। ट्रंप ने पहले ही चेतावनी दी कि यदि होर्मुज में बाधा डाली गई तो फिर ईरान के खार्ग द्वीप को निशाना बनाएंगे। इसके अलावा ईरान के बड़े पावर ग्रिड और रिफाइनरियों पर हमला करके देश को अंधेरे में धकेलने का प्लान है। वहीं दूसरी तरफ ईरान में कुद्स फोर्स के प्रमुख इस्माइल कानी ने अमेरिका और इजराइल को भीषण हमले की चेतावनी दी है। कुद्स फोर्स के प्रमुख इस्माइल कानी ने कहा, अमेरिकी सेना का अंतिम भाग्य इस क्षेत्र से दुम दबाकर भागना होगा। उन्होंने अमेरिकी विमान वाहक पोतों जैसे USS गेराल्ड R. फोर्ड का उदाहरण देते हुए कहा कि वे मुजाहिदीन के डर से पीछे हट गए। कुद्स फोर्स के प्रमुख इस्माइल कानी ने कहा कि ईरान के बुनियादी ढांचे और नेतृत्व पर हुए हमले का हिसाब इजराइल के दिल तेल अवीव से लिया जाएगा। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि यदि इजराइल लेबनान पर हमले नहीं रोकता तो ईरान युद्ध विराम समझौते से पूरी तरह बाहर हो जाएगा। उन्होंने इसे अंतिम चेतावनी बताया है। अब्बास अराक्ची ने अल जजीरा को दिए बयान में कहा कि ईरान इजराइल को उन उल्लंघनों के लिए कड़ी सजा देगा जो उसने सीज फायर के दौरान किए हैं। खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के तटीय जल शोधन संयंत्रों पर हमला किया जा सकता है, जिससे वहां पीने के पानी का संकट पैदा हो जाए। हालांकि जून 2025 में कुछ परमाणु केंद्रों पर हमले हुए थे, लेकिन अब इजराइल भूमिगत ठिकानों जैसे फोर्डो को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए बंकर बस्टर मिसाइलों का उपयोग कर सकता है। नई कुद्स फोर्स और IRGC के बचे हुए कमांडरों के मोबाइल ठिकानों और बंकरों को प्रेसिजन स्ट्राइक से निशाना बनाने की तैयारी हो रही है। यानी ईरान एक ऐसे डबल युद्ध में शामिल हो चुका है जहां एक तरफ कूटनीति के मोर्चे पर पाकिस्तान में ईरान की परीक्षा होगी, जबकि दूसरी तरफ लेबनान में इजराइल के हमलों पर अब ईरान को यह साबित करना होगा कि वो इजराइल के हमलों का बदला जरूर लेगा।